किस तरीके से आपको करना है, सफलता का 7 सूत्र आज आपको देने वाले हैं। थैंक यू। सबसे पहले देखिए, हफ्ते का कितना दिन होता है? 7 दिन का, एक हफ्ते का 7 दिन होता है, उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा। सेकंड, रेनबो जो है, इंद्रधनुष हम लोग बोलते हैं, उसका भी 7 रंग होता है, उसका भी कम या ज्यादा नहीं होता है। समुंदर, दुनिया भर में 7 समुंदर है, ना ज्यादा है ना कम है। शादी के 7 फेरे होते हैं, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। लाकी, लाकी नंबर 7 होता है, वो भी नंबर जो है 7 है। आज के डेट में सबसे बड़ी बात है, जो सुर है, 7 सुर है, सा रे गा मा पा धा नी। दुनिया भर में जितने भी गाने हैं, जितने भी गाने अभी तक नहीं बने हैं, वही 7 सुरों से बनेगा, उससे बाहर नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, सक्सेस, जो सक्सेस का स्पेलिंग देखिएगा, उसमें भी 7 वर्ड है, SUCCESS, सक्सेस। तो आज सफलता पाने के लिए, अल्टोस से अगर आपको सफल होना है, तो आपको 7 चीज करना पड़ेगा, ना कम ना ज्यादा, एकदम आपको 7 चीज करना ही पड़ेगा अगर आपको अल्टोस के साथ जिंदगी भर रहना है और सक्सेस आपको पाना है। 7 जन्म का साथ अल्टोस के साथ। नंबर 1, सूत्र का नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण है, 100% प्रोडक्ट यूज। जितने सारे यहाँ बैठे हुए हैं, खुद को सवाल कीजिए कि आप 100% यूजर है क्या? क्या आपके घर में अल्टोस के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं जो आपको जरूरत है? ये सवाल खुद को कीजिए। मैं जितना सारा पॉइंट आज बताऊंगा, 7 सूत्र जो आपको आज देने वाले हैं हम, ये खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए, दूसरे के लिए ऊपर नहीं। नंबर 1 पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज। आपको हर महीने का 5 तारीख जो है रिपर्चेस डे होता है, रिपर्चेस डे को आपको सम्मान देना है, क्योंकि बिजनेस मेरा है, अल्टोस मेरा है। अगर आपको जरूरत का सामान, अगर आप प्रैक्टिस में आ जाइएगा, हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि बीच में 20 तारीख को सामान लेते हैं, 25 तारीख को लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार आदत डालिए कि 5 तारीख को मैं अपना घर का सारा सामान, मैं एक बारे में अपना जितना जरूरत का सामान मैं परचेस कर लूंगा। छोटा सा एग्जांपल है सर, 5 तारीख रिपर्चेस डे को अगर आप सम्मान कीजिएगा और उस दिन आप परचेस कीजिएगा, तो अगर थोड़ा सा सोचिए, अगर आपको 1000 आदमी का आपका अगर टीम है, लेफ्ट साइड में 500, राइट साइड में 500 अगर आपका आदमी है, आपका टीम मेंबर है, अगर खुद का परचेस 5 तारीख को हो गया, और ज्यादा नहीं, जितना घर का अभी जो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है मेरे हम लोगों का अल्टोस में, तो अगर आप 5 तारीख को अपना परचेस करते हैं, तो मिनिमम आपका 2 से 3 हजार बीवी का परचेस हो जाएगा। एकदम नेगेटिव अगर सोच के चलते हैं, अगर 1000 बीवी का परचेस भी अगर हो गया, 500 आदमी लेफ्ट 500 आदमी राइट, अगर 1000 बीवी का परचेस 5 तारीख को हो गया, आप अपना पिन देखिए। वही अगर 100 आदमी का टीम है, 1000 करके अपना परचेस कर लिया, आप अपना पिन देखिए 5 तारीख को ही। अभी 25 दिन आपके पास है, आप कुछ भी कीजिए। समझ रहे मेरा बात? तो सम्मान कीजिए, 5 तारीख का बहुत बड़ा सम्मान होने वाला है, मतलब देना चाहिए सभी को, क्योंकि 5 तारीख रिपर्चेस डे, वो आपका खाता खुलने का डे होता है, उसी दिन से आपका पिन स्टार्ट हो जाता है। अब वही चीज आप डुप्लीकेट करवाइए। तो नंबर 1 जो पॉइंट है, 100% प्रोडक्ट यूज, इसका मतलब आपको खरीदारी करना पड़ेगा। जो आपका घर में सामान लगता है, जो अल्टोस में है, वो सामान मार्केट से नहीं आना चाहिए। अगर
अल्टोस में सामान है, अल्टोस में प्रोडक्ट है, और वही प्रोडक्ट, सिमिलरली प्रोडक्ट आपका अभी भी मार्केट से आ रहा, तो बिजनेस आपका नहीं है बॉस, आपका अल्टोस नहीं है। ये ध्यान में रखिए। 100% प्रोडक्ट यूज। नंबर 2, रीड पीएमए बुक। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का किताब आपको रेगुलर 20 पेज आपको पढ़ना ही, 20 मिनट पढ़िए। मोटिवेशनल ऑडियो सुनिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए। ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से टाइम निकालिए कि कब आपको किताब पढ़ना है, कब, कौन टाइम आपको ऑडियो सुनना है, कौन टाइम आपको वीडियो देखना है। आप एक अलग से अपना टाइम निकालिए। ये आपको जरूरी है। किस लिए जरूरी है? हम लोग सुबह दिन भर में पानी भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर प्यास लगता है, फिर पानी पीते हैं। नाश्ता सुबह करने के बाद फिर दोपहर को भूख लगता है, दोपहर को खाना खा लेते हैं, फिर शाम को भूख लगता है, फिर नाश्ता करते हैं, फिर रात को भूख लगता है, फिर खाना खाते हैं। तो अगर शरीर को खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये जरूरी है, वो मांगता है, तो आपको भी पॉजिटिव रहने के लिए दिमाग में कुछ खाना देना पड़ेगा। अगर आप दिमाग में से ही खाना डालिएगा तो वो पेट का जुगाड़ आपको बना के देगा, आपको पेट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन खाली आप पेट में दीजिएगा तो मुश्किल है। यहाँ खाना दीजिए। यहाँ का खाना होता है पॉजिटिविटी। जहां से भी आपको पॉजिटिव मिले कुछ, आप उसको अपना खाना सोच के उसको डालते रहिए। बुक पढ़िए, ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए। अल्टोस एकेडमी में बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा और बहुत सारा आपको पीएमए बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बुक आपको मार्केट में मिलेगा। भले यू कैन विन हो, रिच डैड पुअर डैड हो, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हो, हु मूव माय चीज हो, यू कैन विन, बहुत सारा है मेरे पास, बहुत है। मैं रेगुलर उसको मतलब पढ़ाई, मैं स्टूडेंट हूँ। तो नंबर 2 जो पॉइंट है, ये खुद को पॉजिटिव रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। आप पॉजिटिव रहिएगा, आपका पावर बैंक में चार्ज रहेगा, तभी आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब आप में अगर चार्ज है, आप अपना टीम मेंबर को चार्ज अप कर पाइएगा। अगर आप में चार्ज नहीं है तो बेकार है। नंबर 3, होम मीटिंग। ये मस्ट, हफ्ते में मिनिमम एक होम मीटिंग होना बहुत जरूरी है। भले वो आपके घर में हो या आपका किसी हॉटलाइन के घर में हो। होम मीटिंग माहौल पैदा करता है, एक साथ रहने का, एक साथ उठने बैठने का, मतलब भाईचारा पैदा होता है। होम मीटिंग मस्ट, वीकली एक होम मीटिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा कहीं भी आपको कहीं से भी लिंक आया कि जूम मीटिंग है, जरूर अटेंड कीजिए। कहीं से भी आपको खबर आया फलाना जगह पे अल्टोस का सेमिनार हो रहा, मीटिंग हो रहा, जरूर पहुंचिए टीम के साथ, अपने गेस्ट के साथ। ये है खाना। आपको एक मीटिंग से ऐसा कुछ शब्द मिल सकता है, ऐसा कुछ आप सुन लीजिएगा कि आपका जिंदगी को बदल सकता है एकदम। एक बात, अभी वो कौन सा बात है किसी को पता नहीं, लेकिन अगर आप वो माहौल में जाइएगा, उस माहौल से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। कोई आदमी ऐसा है कि किसी को देख के, देखिए अल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ रिक्शा वाला से लेके पायलट तक भी इन्वॉल्व है। बड़े बड़े डॉक्टर भी, वकील भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, पुलिस अफसर से लेके बहुत बहुत कोई है, स्कूल मास्टर भी है। तो आदमी रिलेट करता है। एक सब्जी वाला, सबको पता है, एक सब्जी वाला महीने का 10 लाख रुपया कमा रहा है, तो उनके सामने अगर कोई बैठा हुआ है, फला कोई शख्स है जो नौकरी करता है या उनका कुछ अलग सा बिजनेस है, उनका दिमाग में सोच आएगा, यार हम क्या किया, ये बंदा सब्जी बेचा और अभी 10 लाख का इनकम है, जो 10वीं पास भी नहीं है। तो अलग सा अंदर से एक जुनून, एक जोश, ये पैदा होता है मीटिंग सेमिनार में। तो एक भी मीटिंग, एक भी सेमिनार, एक भी जूम मीटिंग
एकदम मिस नहीं होना चाहिए। और होम मीटिंग, अपना टीम मेंबर को एक साथ रखने के लिए होम मीटिंग बहुत जरूरी है। नंबर 4, ये बहुत वाइटल पार्ट है, ऑफलाइन काउंसलिंग। एक भी दिन, एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप अपने ऑफलाइन से कंसल्ट ना किए हो। एक फोन जरूर घुमाइएगा, भले वो सुबह हो, शाम हो या रात हो, क्योंकि आपको देखने वाला, आपके ऊपर नजर रखने वाला आपका ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन का काम यही होता है। सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ऑफलाइन का काम क्या होता है। बहुत आदमी का ये सोच है, मैं तो काम कर रहा हूं, ऑफलाइन का क्या जरूरत है। नहीं सर, आप काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके साथ आपके टीम है कि नहीं? आपका ग्रुप का आदमी है कि नहीं? तो बने ना आप ऑफलाइन, आप भी किसी का ऑफलाइन है। अगर आप ऑफलाइन नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है। आप भी किसी ना किसी का ऑफलाइन है, बहुत आदमी का ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन का मेन जो काम होता है वो है शीशे के जैसा। अभी जितने सारे यहाँ प्रेजेंट है वेबिनार में, मैं सबसे एक सवाल करता हूँ, आप लोग खुद जवाब दीजिएगा मन मन में, कि बचपन से सबको ये सर पे अपनी कंघी लगा रहे हैं। बचपन से, बचपन में क्या होता था, माँ या पिताजी इसको ठीक कर देते थे 10 साल तक, 8 साल, 10 साल तक। लेकिन अभी आप लोग खुद का उम्र सोचिए कि कितना उम्र आपका है, और 10 साल के बाद आप खुद कर रहे हैं कंघी। किसी का 20 साल हो रहा, किसी का 30 साल हो रहा, किसी का 40 साल हो रहा, लगातार कंघी आप लोग कर रहे हैं। जिनके सर पे है, जिनका नहीं उनका दूसरी बात है। लेकिन आज भी आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, क्यों? सर आप 20 साल से कंघी कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, क्या जरूरत है शीशा का? जितने सारे लेडी पर्सन है, माताएं बहनें हैं, श्रृंगार करते हैं, शीशा का क्या जरूरत है? बिंदी सीधा बैठा कि नहीं, साड़ी का आंचल ठीक हुआ कि नहीं, सर यही काम होता है। सिंपली यही काम होता है। ऑफलाइन जो है वो आपको अपडेट बनाएगा, कहाँ आपका गलती हो रहा, थोड़ा सा भी अगर गलती हुआ वो गलती को सुधारेगा, सही कर देगा। तो ये चीज याद रखिएगा, शीशा आपके पास नहीं आता है, आपको शीशे के पास जाना है। अगर आपको अपडेट होना है, अगर आपको 100% सही होना है, अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपको शीशे के पास जाना पड़ेगा, शीशा आपके पास नहीं आएगा। शीशे के सामने जाने से हमको शर्म नहीं लगता, हमको ईगो नहीं लगता, हमको डर नहीं लगता, कुछ नहीं होता। लेकिन ऑफलाइन के सामने जाके उनको हम लोग समर्पित करते हैं तो हमको डर लग जाता है। गलत बात है। नेटवर्क मार्केटिंग का ही फंडा होता है, एमएलएम सिस्टम का ही फंडा होता है। खास करके हम लोग कल्टोस का ये प्लान है कि जब तक आप अपने नीचे किसी को तैयार नहीं कीजिएगा, किसी को आप इनकम नहीं दीजिएगा, आपको इनकम नहीं आएगा। तो जितना ज्यादा आप इनकम दिलवा सकते हैं उतना आपका इनकम आएगा, उतना आपका ग्रोथ होगा। पेड़ के जड़ों पे पानी दिया जाता है, पेड़ के पत्ते पे नहीं। आप आइए शीशे के सामने और खुद को एकदम अपडेट कर लीजिए, कहीं एकदम फिट फाट, एकदम कोई आपके भूल चूक ना हो, कोई भी त्रुटि आप में ना रहे। ये काम होता है ऑफलाइन का। रेगुलर, कितनों भी आप बिजी रहे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, एक फोन कॉल जरूर कीजिएगा अपने ऑफलाइन को। आप अपना दिन भर का अगर एक्टिविटी बता दिए कि ये हुआ, ये होने वाला है, ये किए, तो आपको, आप देखिएगा, ये आज से चालू करके देखिए, आपका ग्रोथ दूसरा टाइप का होगा। क्योंकि अगर सीनियर के पास आप खुद को समर्पित कर दिए तो हेडेक उनका हो जाता है कि इसको कैसे मैं सफलता दूं, इसको कैसे मैं सक्सेस बनाऊं। और अगर आप उनको अपडेट देते रहिएगा तो उनको और भी सुविधा होगा कि हाँ ये करो, ये करो, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तो ये याद रखिएगा, एक फोन कॉल जरूर कीजिएगा अपने सीनियर अपलाइन को।
जो एक्टिव है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 5, मस्ट 10 से 15 आपको रिटेल कस्टमर बनाना ही पड़ेगा। 10 से 15 रिटेल कस्टमर आपको बनाना ही पड़ेगा अल्टोस का। क्यों? सबसे पहला, प्रोडक्ट से बिजनेस। अगर 10 से 15 आपका रिटेल कस्टमर हो गया तो आपका पर्सनल परचेस का टेंशन नहीं रहेगा। 10,000 बीवी आपका फ्रीली हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो 10 से 15 कस्टमर आपको मिलेगा, जिनको आपको बनाना है, ये भी संतुष्ट होगा कि हमको बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है। 10 से 15 रिटेल कस्टमर एकदम जरूरी है। भले वो 100 रुपया का सामान ले, 1,000 का ले, 5,000 का ले, 10,000 का ले, स्टार्टिंग होगा एक प्रोडक्ट से, लेकिन धीरे 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 उनको पता चल जाएगा कि अल्टोस का प्रोडक्ट कितना बढ़िया है। वो धीरे धीरे अपना घर का जरूरत का सारा सामान वो परचेस करने लगेगा। तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो आपका रिटेल कस्टमर है, आपको उधर से रिटेल प्रॉफिट भी आएगा और आपका पर्सनल भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। नंबर 6, बहुत ही मतलब मेन पॉइंट ये है, टीचेबल होना पड़ेगा। ये जबरदस्त पॉइंट है। नंबर 6 वाला पॉइंट जो है, ये जबरदस्त पॉइंट है। टीचेबल होना होगा, मतलब आपको हमेशा ये मानसिकता लेना है कि हम सीखेंगे। ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं सब जानता हूं, मैं सब सीख लिया, तो आपका अंतिम दिन चालू हो गया। टीचेबल मतलब टीचेबल होना ही पड़ेगा। टीचेबिलिटी आप में होना जरूरी है कि कहीं से भी कुछ भी आपको मिल रहा, वो आपको सीखना है। एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर बन सकता है। एक खराब स्टूडेंट कभी अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा। तो टीचेबिलिटी एकदम जरूरी है। आपको सीखने का मानसिकता हमेशा होना चाहिए। कहीं से भी कुछ मिले आपको, तुरंत उसको एब्जॉर्ब कीजिए, अपने में रखिए, फिर वो अपने काम में आप लगाइए। नंबर 7, बहुत वाइटल पॉइंट, जिस कारण ई पॉइंट के कारण बहुत आदमी पीछे रह जाता है, और पीछे रहने का कारण भी है अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। मतलब जवान का पक्का, जो बोल दिया सो बोल दिया, करेंगे तो करेंगे। अगर आप बोल दिए कि हम मीटिंग में आएंगे, तो कुछ भी हो जाए आपको मीटिंग में आना है। हम इतना सर इतना ज्वाइनिंग डालेंगे, उतना आपको ज्वाइनिंग डालना ही है, क्योंकि आप अपना मुंह से बोल रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत ही सेंसिटिव चीज है। अगर आप अकाउंटेबल नहीं है, अगर आपका जुबान के साथ आपका काम मैच नहीं कर रहा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना बाद आप खुद पीछे हट जाइएगा। आप खुद अपने नजरों से गिर जाइएगा। दूसरा कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप खुद के नजरों से गिर जाइएगा कि मैं बोलता हूं कुछ, करता हूं कुछ। मत बोलिए, लेकिन जो भी बोलिएगा उसको आपको करना ही है। बांग्ला में एक कहावत है, कथा दिलाम माने माथा दिलाम। मतलब मैं जवान दे दिया, मतलब अपना सर दे दिया। तो कुछ भी बोलिएगा, उसका पालन आपको करना है। क्यों? आप अपना मुंह से बोल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। ये 7 पॉइंट आपका जिंदगी बदल सकता है, बदलेगा भी, अगर ये पॉइंट कोई पालन करे तो। आज के बाद जो जो इस पॉइंट के ऊपर काम करेंगे, देख लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपका क्या पोजीशन था और आपका क्या पोजीशन हो जाएगा। चैलेंज है। 7 दिन में हफ्ता, मैं एक तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, उसमें आप लोगों को और आसान होगा। ये 7 चीज करने में और आसान हो जाएगा। सबके सामने डायरी पेन है, आप लोग अभी उसको ड्रॉ कर लीजिए।
बाकी बाद में आप अपना आराम से कोई आर्ट पेपर हो, कोई बड़ा सा पेपर हो, उसमें ड्रॉ करके आप दीवार पे, फ्रिज पे, अलमाइरा पे कहीं भी चिपका सकते हैं। आप एक स्क्वायर उसको 7 लंबा लंबा लाइन उसमें डालिए, इधर से भी 7, इधर से भी 7। उसमें क्या होगा, जैसे हम लोगों का स्कूल जाने का रूटीन होता था, स्कूल का रूटीन के माफिक वैसे दागी दीजिए, लंबा करके और साइड से भी। उसमें क्या होगा, ऊपर में 7 पॉइंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और साइड में क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरे हफ्ते का। अभी ये जो 7 सूत्र है, ये 7 सूत्र आप ऊपर का एक एक्स्ट्रा कोट बना लीजिएगा, 7 की जगह 8, उसमें ऊपर लिख दीजिएगा 100% प्रोडक्ट यूज, रीड पीएमए बुक, ये आप लिख लीजिएगा पॉइंट। अभी आपका काम यही होगा, डेली आपको टिक मार्क देना है। अभी ये 30 दिन का आप कैलेंडर बना सकते हैं। मेरे बात को समझ रहे हैं आप लोग? आप एक कैलेंडर बना लीजिए, जिस कैलेंडर में खाली आपका बॉक्स रहेगा और ऊपर में आपका हेडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 का वो 7 चीज आप, नंबर 1 में आपका रहेगा 100% प्रोडक्ट यूज, नंबर 2 में आपका पीएमए, रीड पीएमए बुक्स, ऑडियो वीडियो, होम मीटिंग, जूम मीटिंग, हॉल मीटिंग, सेमिनार, 4 नंबर में ऑफलाइन काउंसलिंग, 5 नंबर में 10 to 15 कस्टमर बेस, 6 नंबर में टीचेबल, 7 नंबर में अकाउंटेबिलिटी। ये आप खुद बना लीजिए और रेगुलर आप क्या क्या कर रहे हैं उसका टिक मार दीजिएगा। एकदम जो आपका चूक गया, जो आप नहीं किए, उसमें क्रॉस मार दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बुक नहीं पढ़े उसमें टिक मार दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और यही चीज आप 1 महीना कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद देखिए, स्टार्टिंग में होगा कि 2 3 क्रॉस हो जाएगा, सब में आपका टिक नहीं आएगा, लेकिन 2 3 महीना बाद आपका रेगुलर में देखिएगा सब टिक आएगा। 100% प्रोडक्ट, 100% यूज हो रहा है, टिक मार दिए। हाँ, किताब हम पढ़ने लगे हैं, हम ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, टिक मार दिए। होम मीटिंग चालू हो गया, हम जूम मीटिंग बैठ गए, हम सेमिनार पहुंच गए, टिक मार दिए। ऑफलाइन के साथ हम रेगुलर बात कर रहे हैं, टिक मार दिए। हाँ, कोई कस्टमर को एक प्रोडक्ट दे के आएगा, टिक मार्क दे दिया, आज हम प्रोडक्ट दिए, टिक मार्क हो गया। हम सीखें, आज कुछ नया सीखें, हमेशा सीखने के लिए तैयार है, उसमें टिक मार्क दे दिए कि हाँ, नया किताब पढ़ने के बाद कुछ नया सीखें, ऑफलाइन से बात हुआ, कुछ नया सीखें, सेमिनार में, जूम में बैठा, मीटिंग में कुछ सीखें। और मैं जवान का पक्का, मैं बोला था ये दिन में ये करूंगा, मैं किया, टिक मार्क। मैं ये 7 चीज मान रहा हूं, मतलब मैं जवान का पक्का हूं, उसके लिए टिक मार्क। ये करके देखिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा। जितने सारे आज प्रेजेंट है, सबका जिंदगी बदल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। और ये एक बात जान लीजिए, ये आप खुद करना है। आपको, आप खुद अगर कीजिएगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। आपके जितने साथी है, जितने आपका ग्लो लाइन है, वो अलग सा आपके शरीर में चमक, आपको मतलब पॉजिटिविटी आपका बाहर झलकेगा। तो वो देख के वो लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो वही चीज आप सबको ये चीज बांटते रहिए कि ये जो है, स्कूल हम लोग जाते थे, संडे को ये किताब लेना है, सैटरडे को ये किताब लेना है। आप वही चीज, वही रूटीन अपना बना लीजिए और अपने आप को आप आईने में देखिए कि आप कितना अल्टोस के प्रति समर्पित है और खुद के फ्यूचर बनाने में आप कितना खुद के ऊपर विश्वास भरोसा करते हैं। उसके उसके हिसाब से आपका ये बनेगा। नंबर का जब चल रहा, मैं नंबर का एक फंडा मैं बता रहा हूँ। ये सात का देखिए, ये अल्टोस के साथ रहने का, 7 जन्म साथ देने का यही सूत्र है, सफलता का यही सूत्र है, इसके बाहर कुछ नहीं है। इसको दिमाग में बैठाइए और आप अपना कैलेंडर बना लीजिए, उस हिसाब से आप चलते रहिए।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल कि ये 7 चीज करने से आप कितना स्ट्रांग हो जाइएगा। मैं अभी प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आप लोग वहां बैठ के खुद कर सकते हैं। आप लोगों के पास अगर कोई कागज है, जो पुराना कागज है, कोई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना डायरी से फाड़ लीजिए। अपने अगल बगल में अगर पुराना कागज है, छोटा साइज का होगा, बड़ा साइज का होगा, अखबार भी चलेगा, पुराना अखबार भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कागज लीजिए, मैं एकदम आप लोगों को अभी एकदम एग्जांपल अभी देता हूँ लाइव। आप लोग खुद करके देखिए। कागज लीजिए, कोई भी कागज लीजिए। ये आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाता है मैं अभी दिखाता हूँ। ये 7 पॉइंट, ये 7 सूत्र अगर आप कर लिए तो आप कितना मजबूत हो जाइएगा। अगर ये कागज इतना मजबूत हो सकता है तो एक आदमी कितना मजबूत हो सकता है। लीजिए कागज। जो जो अभी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में करके देख लीजिएगा मीटिंग खत्म होने के बाद। ये कागज है, सिंपली इसको एकदम मिडिल से फोल्ड कीजिए एक बार, एकदम सीधा सीधा। हो गया फोल्ड। इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा, जो अभी खुला है इस तरीके से फोल्ड किए, एक बार फोल्ड हो गया। फिर इसको इधर से लेके फिर और एक बार ऐसे फोल्ड कीजिए, 2 बार हो गया। फिर घुमाइए, ऐसे फोल्ड कर दीजिए, 3 बार हो गया। फिर घुमाइए, 4 बार हो गया। फिर घुमा के 5 बार। फिर घुमाइए 6 बार। फिर घुमाइए 7। अभी किसी में हिम्मत है तो उसको 8 बार फोल्ड करके दिखाएगी, कितना ताकत है हम देखेंगे। ये बड़ा अखबार लेके, एक अखबार लेके करके देखिएगा। तो एक कागज जो है, इसको अगर 7 के बाद 8वां फोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये सफलता का सूत्र अगर आप एब्जॉर्ब कर लिए, आप प्रैक्टिस कर लिए, सोच लीजिए आप कितना मजबूत हो जाइएगा, कितना स्ट्रांग बन जाइएगा। आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। आपका सक्सेस आपका कदम चूमेगा। ये है सफलता का सूत्र। कुछ नहीं करना है, अपने आप को खाली देखना है कि हम कितना परफेक्ट है। तो ये आप लोग, कुछ आदमी ऐसा बोलेगा कि सर कैसा आप दे दिए, अभी तो चोरी पकड़ा जाएगा। अभी कौन चोरी कर रहा है तो खुद को समझ में आएगा कि चोरी करना है कि नहीं। हम एकदम परफेक्ट होके काम करेंगे कि हाँ रेगुलर मेरे को टिक हो जाए। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है 2-3 टिक आपका नहीं होगा, लेकिन 2-3 महीना अगर रेगुलर इसको आप मेंटेन करते रहिएगा तो उसके बाद देखिएगा रेगुलर आपका सब चीज में टिक हो रहा है, सब चीज में राइट हो रहा है। नंबर गेम है। ये 7 सूत्र है, सफलता का 7 सूत्र याद रखिएगा। आज हम लोग को करना क्या है, नंबर का जब बात हो रहा, मैं एक चीज और बता देता हूँ। नंबर का ही सब खेल है, 0 से 9। 9 से लेके 0 तक का मैं एक फंडा बता रहा हूँ। 1 से 9 और 0, उसके बाद तो कुछ है नहीं। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हम लोगों को। 9 जो संख्या है, वो 9 जो है वो कहते हैं कि दिन भर में 9 ग्लास पानी पियो। दिन भर में 9 ग्लास पानी पियो, पीना चाहिए हम लोगों को। 8 कहते हैं, नंबर 8 कहता है कि 8 घंटा आप सोइए। 8 घंटा दिन में, 8 घंटा आपको सोना जरूरी है, नींद होना चाहिए 8 घंटा। 7, 7, 7 का कहना है कि परिवार के साथ रहे, वो अपना परिवार और साथ में अल्टोस परिवार, परिवार के साथ में रहना है। 6 का कहना है, नंबर 6, महीने में 6 अंक का इनकम करें। 6 डिजिट का इनकम महीने में होना चाहिए। अभी 6 डिजिट मतलब मिनिमम ₹1,00,000। 5, 5 का कहना है हफ्ते में 5 दिन काम करना है। 5 का कहना है हफ्ते में 5 दिन काम करना है। 4, 4, 4 का कहना है अपना पसंद का एक 4 व्हीलर होना जरूरी है।
आपका पसंद का एक 4 व्हीलर होना जरूरी है। 3 का कहना है एक अपना 3 BHK फ्लैट या बंगलो होना जरूरी है। खुद का नाम का, अपने नाम का 3 BHK फ्लैट होना जरूरी है। 2 कहता है कि आपका 2 संतान होना चाहिए और एक आपका हनी, एक आपका प्रियजन होना चाहिए, एक स्वीट हार्ट होना चाहिए एक। और सबसे जबरदस्त चीज कहता है नंबर 0, 0 का कहना है टेंशन फ्री रहो, 0 टेंशन। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। कैसे टेंशन देना है? मोहल्ले वाला देखेगा, अरे यार साइकिल से चलता था कहां से बाइक आ गया, बाइक चलता था कहां से 4 व्हीलर आ गया। दुनिया को जलाओ। एक चीज जान लीजिएगा, आपके गाड़ी में तेल जलता है, अल्टोस से कमाए हुए पैसे से आप तेल भर के गाड़ी चलाते हैं, उसमें तेल आधा रहता है, आधा रहता है आपको, मतलब आपको नीचा दिखाने वाला, आपका बुरा सोचने वाला भी जलता है उसके साथ। उनको जलाइए, टेंशन उनको दीजिए कि वो आगे चल के खुद आपके पास आए और बोले हमको अल्टोस करना है। तो संख्या भी बात करता है, खाली आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 9 ग्लास पानी पीना है, 8 घंटा आपको सोना है, परिवार के साथ रहना है, अल्टोस परिवार अपने परिवार, महीने में 6 संख्या का इनकम करना है, हफ्ते में 5 दिन काम करना है, अपना एक 4 व्हीलर जरूरी है, अपना एक फ्लैट जरूरी है, 2 संतान, एक अपना साथी और 0 टेंशन। ये याद रखिएगा। अभी इसी को मिला के, इसी नंबर को इधर से उधर करके आप किसी को भी फोन घुमा सकते हैं दुनिया भर में, क्योंकि 0 और 9 के बाहर कोई संख्या नहीं है जहां से फोन नंबर बनेगा। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में या कहीं से आपको ढूंढना है कि मेरा लिस्ट खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं है। आप नंबर बैठाइए और बोलिएगा गलती से लग गया, बस। आपको स्ट्रांग होना है। एक कागज स्ट्रांग बन गया, आपको एग्जाम्पल दे दिए, लाइव एग्जाम्पल। तो आप खुद को स्ट्रांग बनाइए। इस सूत्र, आप लोगों का घर में एक छोटा सा चीज याद आ गया, आप लोगों का घर में, सबके घर में आयरन है कि नहीं? हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, तो कपड़ा प्रेस करने से पहले आयरन को क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। या इलेक्ट्रिक हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। तो गर्म किए बगैर कपड़ा प्रेस होगा क्या? नहीं होगा। तो आज के डेट में अगर आपके अंदर वो पावर नहीं है, आप अगर सफलता का सूत्र का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर आपका 4 पिलर स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या काम कर, आप अगर कहीं पर भी जाइएगा ना, क्या होगा प्रॉब्लम हम बता रहे हैं। इसीलिए देखिए ऑफलाइन का जरूरत यहाँ पड़ता है। अगर आप स्टार्ट है, आपका शुरुआत है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि देखिए समझने में टाइम भी लगेगा, आप अपना सीनियर के साथ चलिए, उनका पावर लेके आप काम कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपना पावर को भी जनरेट कीजिए। तो आयरन को बगैर गर्म किए कपड़ा को प्रेस नहीं किया जा सकता। उसी हिसाब से अगर आप किसी के पास जाइएगा, अल्टोस के बारे में बताइएगा, अल्टोस के प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा, प्रोफाइल के बारे में बताइएगा, प्लान के बारे में बताइएगा, तो अगर आपके पास भरपूर नॉलेज नहीं है, अगर आपका चारों पिलर स्ट्रांग नहीं है, अगर ये 4 सफलता का सूत्र आप पालन नहीं करते हैं, तो क्या होगा मालूम है? आप जहां पर जाइएगा ना, वो आपको प्रेस करके अलमारी में बंद करके रख लेगा। मतलब आपको नेगेटिव सुना के वो वापस कर देगा। लेकिन अगर आपका आयरन गर्म है, अगर आपके अंदर में वो सारे चीज भरा पड़ा है, तो वो जिसके पास आप गए, वो आपका प्लान खत्म होने से पहले वो अपना साइन कर देगा और 10,000 का 5,000 का सामान भी उठा लेगा कि हाँ हमको ये जरूरत है, हम ये खुद यूज करेंगे, दूसरे को यूज करवाएंगे। तो हमेशा खुद को
गर्म रखना पड़ेगा। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, ईंटे से बनता है। ईंटा का प्रोसेस हम लोगों को पता है। मिट्टी को जला के, मतलब पहले उसको नरम करके उसको ढांचे में डाल के उसको धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको भट्टी में जला के फिर ईंटा बनता है, फिर उस चीज से दीवार बनता है जिसमें हम लोग सेफ्टी के साथ अंदर रहते हैं। तो बगैर जलाई हुई ईंटा से अगर घर इमारत बन जाएगा वो 2 दिन में गिर जाएगा। वही होता है, बिजनेस का वही सिस्टम है। आप पहले आपका ईंट को जला लीजिए, फिर इमारत बनाइए, फिर किसी के पास जाइए, फिर आपका स्ट्रांग वो आपका परमानेंट हो जाएगा, एकदम परमानेंट हो जाएगा। कुछ देना पड़ेगा, कुछ। अगर आप खाली बोलिएगा कि हमको मिले, हम कुछ नहीं देंगे, नहीं, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ, छोटा छोटा चीज आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसा डेट में आपका एक वाइटल मीटिंग आ गया, आपके घर में कहीं पर भी कुछ हो सकता है कि आपके पास इनविटेशन आया था, कहीं पर कुछ प्रोग्राम है, उसको कैंसिल कीजिए, घर का परिवार का दूसरा आदमी को भेज दीजिए। आप मीटिंग में रहिए, आप मीटिंग में रहिए, उनके लिए रहिए, अपने परिवार के लिए रहिए। थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस। देखिए, अगर कहा जाए तो अगर एक सांस नहीं छोड़िएगा ना तो एक सांस अंदर नहीं जाएगा। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कुछ। अगर कोई बोलेगा मैं सांस ले लिया अब इसको नहीं छोड़ूंगा, तो दोबारा आप सांस नहीं भी ले पाइएगा, तो सीधा ऊपर। तो एक सांस लेने के लिए एक सांस छोड़ना पड़ता है। तो अल्टोस आपसे कुछ नहीं मांगा, खाली अल्टोस बता रहे कि आप सिस्टम को फॉलो करके चलिए। मैं हमेशा से डे वन से मैं सिस्टम को फॉलो करने चलने का कोशिश करता हूँ। लेट चलेंगे लेकिन सिस्टम से चलेंगे, सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे। अगर कोई सिस्टम से बाहर गया तो वो अपना अल्टोस से भी बाहर गया, ये गारंटी है, आज नहीं तो कल। 1 करोड़ रुपया का बात बोल रहा हूँ सर, ये लिख लीजिएगा, करोड़ों रुपया का बात सर। अगर आपका खुद का नेटवर्क नहीं क्रिएट कीजिएगा तो जिंदगी भर आपको किसी ना किसी का नेटवर्क में काम करना पड़ेगा। ये करोड़ों का बात है सर, आप देख लीजिएगा। जो जहां पर भी है, अगर अपना आप नेटवर्क क्रिएट नहीं कीजिएगा तो किसी दूसरे का नेटवर्क में आपको काम करना पड़ेगा, और वो बंदा बड़ा बनेगा, आपसे काम लेकर वो बड़ा बनेगा। लेकिन अगर आपका खुद का नेटवर्क क्रिएट हो गया, भले 2 से शुरू हो रहा, 4 से शुरू हो रहा, वो आगे चल के 2000, 4000, 2 लाख, 4 लाख बनेगा। खुद का नेटवर्क क्रिएट कीजिए, नहीं तो दूसरे का नेटवर्क में आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है। मैं वही चीज दोहराता हूँ कि देखिए, सीखने वाला, सिखाने वाला, आप क्या लीजिएगा, किससे लीजिएगा, आपके ऊपर। कैसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, 24 घंटे आपके हाथ में है। 24 घंटा कैसे यूटिलाइज कीजिएगा। और ये जो आपका सफलता का जो 7 सूत्र है, आप देख लीजिए, इधर से उधर से चीड़ फाड़ आप अपना तरीके से इसको पोस्टमार्टम कीजिए, कैसे क्या करना है नहीं करना है करके देख लीजिए। ये 7 सूत्र के बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। करके देखिएगा, फिर बोलिएगा कि हाँ, संजीव भट्टाचार्य जी ने बताया था सफलता का 7 सूत्र। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ये चीज आप लोगों के साथ शेयर कर पाया। आगे आप लोग अगर इसको लेके खुद इम्प्लीमेंट खुद के ऊपर करिए, अपने टीम मेंबर को भी इसको बोलिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप सबका सबका बिजनेस प्रगति प्लान सबके लिए आशीर्वाद के रूप लेके आया है। और जैसे स्टार्टिंग में पंडित उदय भानु जी से बता रहे थे कि आज अंतिम दिन है ऑफर का। मेरा तो छोड़िए, 10-12 साल से जो जो अल्टोस में है उन लोगों का कहना है कि ऐसा ऑफर आज तक नहीं मिला। तो ये ऑफर का पूरा फायदा उठाइए। रात 12 बजे तक का समय है, अभी बहुत समय है। तो इसको आप लोग, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खुद उठाइए लाभ, और टीम मेंबर को सबको प्रमोट करके इसका लाभ उठाने बोलिए। आपके जिंदगी, आपके परिवार का जिंदगी, आपका भविष्य, आपका परिवार का भविष्य आपके हाथ में है।
आपका एक छोटा सा सिद्धांत आपका लाइफस्टाइल को बदल सकता है। तो आज के डेट में ये सिद्धांत लीजिए, कंपनी के ऊपर पूरा फेथ रखिए। डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसा सोच रखा और एल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का जन्म दिया। उनका ये एल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का जन्म देने से कितना आदमी जिंदा है उनको भी पता नहीं है। लाखों करोड़ों आदमी जिंदा है, मैं भी हूँ, मेरा परिवार भी है। तो उनको कोटि कोटि प्रणाम। तो ये जो मौका मिला है ये आशीर्वाद है। और जितने सारे यहाँ दिग्गज लोग हैं, जितने सारे लीडर लोग हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। सबको मैं अपना मतलब दिल से मैं नमन करता हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया कि मैं अपना छोटा सा बात यहाँ रख सकूं। किसी को भी थोड़ा सा भी उपकार हो गया तो मेरा ये जो सेशन रहा, ये जो मैं कहा, ये मेरा सफल हो जाएगा। आप लोग और आगे बढ़िए, सबका सपना पूरा हो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहे। आगे चल के जो जो आपका सपना है वो सपना आपका पूरा हो। आपका टीम मेंबर में जो जो है उनका भी सारे सपने पूरे हो। देखिए ये मतलब दिल से करने वाला बिजनेस है, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। क्योंकि दिमाग लगाने के लिए कंपनी बहुत बड़ा बड़ा आदमी को रखा हुआ है। हम लोगों को खाली इसको शेयर करना है, वो दिल से करना है। तो दिल से बिजनेस कीजिए। और जैसे हम कल भी बोले थे कि आपके साथ आपका सीनियर मिस्टर इंडिया की तरह रहेगा, तो देखिए आज वही चीज हो गया। आदरणीय जयराम जी सर जी को मैं नमन करता हूँ। देखिए वो भी आज वही चीज हुआ, लेकिन मिस्टर इंडिया होने के बाद देखिए साथ में है और हमेशा रहेंगे। तो इतना एक अच्छा, इतना एक बढ़िया लीडर हम सबको मिला है, ये आशीर्वाद है, ऊपर वाले का देन है। उदय भानु जी जो हार्ट है, उनको भी नमन करता हूँ। और हम लोग का डॉक्टर संजय दे जी, जो नॉलेज का भंडार है, जहाज है, उनको नमन करता हूँ। और जो सीढ़ी से मैं उठ के यहाँ पर आया, मिस्टर भीम थापा जी, उनको मैं नमन करता हूँ। सुभांति दीदी को मतलब नमन करता हूँ कि इतना अच्छा वेलकम, इतना भाईचारा, इतना प्यार देते हैं। तो सबको शुभकामनाएं, सबका भविष्य अच्छा बने, सुरक्षित बने। और आप लोग अपना जो जो सपना देख के अल्टोस में आए, सब कुछ पूरा हो। थैंक यू। जय हिंद, जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहाँ मंच पर आए, आज हमें आपने बहुत कुछ सिखाया। मतलब वाकई में हमारे जयराम गुप्ता सर आज थोड़ा सी नेटवर्क में नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन सर का अभी कोटेशन आया, सर ने अभी दिया कि वाकई में ऐतिहासिक मीटिंग रही है। जैसा कि हम लगातार 2 दिन से कहते आ रहे हैं कि संजीव सर को जिन्होंने सुन लिया, अगर उनके वाक्यों को, उनके बताए हुए रूल्स को अगर आप बिल्कुल निभाते हैं, तो आपको डायमंड, आपकी पेन को चेंज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सर ने जो कोटेशन दी, मैंने बराबर पेन से लिख के दिया और 7 बार मोड़ने की कोशिश भी की, और अभी भी है, 8वीं बार वाकई में नहीं मोड़ पा रहे। ये तो बिल्कुल मतलब करके भी दिखाया है। तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और जैसे सर ने बोला ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रेनबो के कलर भी 7 होते हैं, समुद्र भी 7 होते हैं, 7 फेरे होते हैं, लकी नंबर भी 7 होते हैं, सुर भी 7 होते हैं। तो वैसे ही हम कह रहे हैं सर, मेरा जन्म तारीख भी 7 है, तो मैं तो वैसे भी लकी हूँ सर। 7 नंबर की बात चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जानकारी है, अगर हम इनको मतलब इनको एकत्रित करके अपने माध्यम से इस चीज को करते हो, जैसा आपने कहा ना सर, बिल्कुल आपने 100% सही कहा कि अगर हम कांच के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, हम उनको ठीक होने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमारे ग्रेट लीडर होते हैं, अपलाइन होते हैं, जो बिल्कुल आपको हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आप अपने चेहरे पे बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि आपने आपका टीका सही लगाया है या नहीं लगाया है, लेकिन बताएगा दूसरा व्यक्ति। तो वैसे ही अगर हम अपने सिस्टम को करते हैं, सही है या गलत है, क्योंकि जो अपलाइन होता है वो बिल्कुल आपको सुधारने की कोशिश में रहता है, आपको बेहतर करने की कोशिश में रहता है। तो बिल्कुल आप उनके संपर्क में बने रहें और अपने आप को पूरा समर्पित कर दें। इस बात के लिए मैं बिल्कुल एग्री हूँ। जितने भी यहाँ व्यूअर्स बैठे थे, सबने एक ही बात कही कि आप जो आप कह रहे हैं
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक हम किसी को समर्पित होके काम नहीं करेंगे, चाहे वो चाहे आल्टो से सिस्टम में हो या आप अपने परिवार से सिस्टम में हो, किसी भी जरिए जब तक आप समर्पित होके काम नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं कमी रह जाएगी। और आपने एक सर जो एक बहुत शानदार एक वाक्य रहा, एक बात रही कि टोटल 10 अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक। अब आप उनको कहीं भी जोड़ लीजिए, किसी का भी नंबर तलाश कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि भारतवर्ष में हर व्यक्ति का आपके पास नंबर है। कैसा नंबर है? इन अंकों को कहीं से भी कहीं जोड़ के आप डायल कर दीजिए, किसी न किसी के पास तो लगेगा। तो आप उसके संपर्क में अपने आप आ गए और भारत नहीं पूरे विश्व में अंक यही है, 10। इन्हीं को आपको आगे पीछे करना है, क्योंकि 10 से 11वां अंक नहीं होता। तो ये सर ने बहुत शानदार तरीके से बताने की कोशिश की और सर के लिए मैं मतलब हमारी जो शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो है, हमारी जो कोर कमेटी, उनके माध्यम से मैं आपका सर कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस आपके माध्यम से हमें कुछ नया मिला सीखने, क्योंकि यहाँ जितने भी व्यूअर्स आते हैं, सब सीखने की चाह में आते हैं, सीखने की कोशिश में आते हैं और मैं इस बात को बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अगर आज आप नेटवर्क नहीं बना पा रहे, तो आप बिल्कुल आप तैयार रहिए, आपको किसी दूसरे के नेटवर्क में काम करना। काम हर व्यक्ति को करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप राजा बन के काम करना चाहेंगे कि या एक मज़दूर बन के काम करना। काम काम होते हैं, दोनों काम बराबर होते हैं, मतलब अगर मैं किसी की संज्ञा को अलग नहीं करूँ, काम तो काम ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तरीका होता है, मैनेज करने का तरीका होता है, जो आपने बताया सर ने कि अगर आप नेटवर्क बना लेंगे, तो आप रहेंगे और अगर आप इस चीज़ को नेटवर्क नहीं बना पा रहे, तो इसका एक माहौल अलग होगा, जो आज हमें आदरणीय संजीव भट्टाचार्य जी के माध्यम से सुनने को मिला, उनको समझने का कोशिश की और इन सब के पीछे एक ही बात है, सीखना, पढ़ना। सर के जितने भी वाक्य हैं, अगर 7 वाक्य बताए सर ने, कोटेशन दिए तो या 10 नंबर बताए, उनमें सब एक ही बात है कि जब तक आपके बीच में संस्कार नहीं होगा, जब तक आप सीखने की चाह नहीं रखेंगे, जब तक आप पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ के दूसरों को शेयर नहीं करेंगे, तब भी आप पीछे रहेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को बिल्कुल यहाँ बिल्कुल तय होती बात आप हमेशा देखते हैं, हमारे डॉक्टर संजय देव सर एक बात उनका कोटेशन फर्स्ट दिन से ही चला आ रहा है, जानते तो सब है, मानता कोई नहीं। और जिस दिन आप मानना सीख जाएँगे, उस दिन वाक़ई में आप किंग मेकर होंगे, जैसे संजीव भट्टाचार्य। सर का जो कोटेशन है ना आखिरी में चलता है किंग मेकर, मतलब सर सबको यहाँ आए हैं ना, सबको किंग बनाने आए, सबको राजा बनाने आए, बस ये आपके ऊपर है कि आप बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। क्योंकि व्यक्ति जो टीचर होता है या जो भी एक होता है, उसका होता है ज्ञान देने का। लेकिन ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप ज्ञान ले पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। तो हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते आ रहे हैं कि सतत प्रयास करने के माध्यम से ही आप आगे बढ़ पाएँगे। सर का एक कोटेशन चलता है, हमेशा चलता आ रहा है कि एक लोहे लोहे को एक रस्सी बराबर सतत प्रयास करते हुए उसको काट देती है, उसको इतना आधा कर देती है। और सर ये भी कहते हैं कि मैं 10,000 रुपए आपको दे रहा हूँ और आप मेरे को लोहा भी दे रहा हूँ, रस्सी भी दे रहा हूँ, आप इसको काट के बताइए और 10,000 रुपए ले लीजिए। लेकिन यहाँ गलत हो गई और वहाँ सही है कि रस्सी लोहे को काटती है, लेकिन आप रस्सी से लोहे को नहीं काट सकते। दोनों जगह अपनी-अपनी जगह सही है, लेकिन उस जगह कहीं न कहीं फ़ॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, कहीं न कहीं उसमें एक कोटेशन लगेगा जो सर ने कोटेशन दिया, सतत प्रयास। कैसा कि आप अगर रोज अगर आप कुएँ से पानी भर भर रहे हैं और अगर वो लोहा लगा है और रोज पर डे करते हैं साल 2 साल 3 साल में आप देखेंगे उसमें कटाव हो जाए। सर का एक कोटेशन और चलता है कि पानी की जो बूँद है पत्थर में को भी छेदा कर सकती है, उसमें गड्ढा बना सकती है, उसको चीर सकती है। लेकिन अगर आप अभी पानी को डाल दीजिए पत्थर पे, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये होता है सतत प्रयास, रोज, रोज, रोज। तो हम आपको जो ज़ूम वेबिनार ला रहे हैं, 163 दिन ला रहा है, सिर्फ़ एक ही उद्देश्य से ला रहे हैं, लगातार, लगातार कुछ आप सीखें, कुछ बताएँ, कुछ हमको सिखाएँ और कुछ करके दिखाएँ। जैसा कि हमारे संजीव सर ने कहा किंग मेकर जी ने कहा, उन्होंने उनका जो एक नाम है कोटेशन चलता है। इन्हीं के सब चीज़ों के साथ, इन सब के बाद हम सिर्फ़ एक ही चीज़ आती है, जितने भी व्यूअर्स आखिरी तक जुड़े रहते हैं, हमारे जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते आ रहे हैं, अगर जब तक संस्कार नहीं है, जब तक कुछ नहीं। जब तक हम जितना भी हम ये सब कर पा रहे हैं, जब तक हमारे पास आशीर्वाद नहीं होगा हमारे माता-पिता का।
क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। हमारे लिए एक-एक चीज़, हमारे लिए एक क्या कहते हैं कि दुःख दर्द क्या होता है, आप तो बस एक बार कह के छोड़ देते कि हमें ये चाहिए। उनसे पूछिए उनके पास हो या ना, उनकी ताकत हो या ना, वो आपको ला के सिर्फ़ इसलिए लाते के देते हैं कि हमारे बच्चे को किसी चीज़ की कमी ना। वो अपने सिस्टम से ज़्यादा, अपने जेब से ज़्यादा सोच के चलते हैं कि नहीं हमारा जो भी कुछ है ये है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, सिस्टम हो जाते हैं, जब वो एक छोटी-सी चीज़ भी अगर करते हैं तो हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों जाते? ये कहीं न कहीं कुछ किसी को या तो गुरूर हो जाता है। हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, हर व्यक्ति अपने माता-पिता का ध्यान रखता है, लेकिन कुछ हैं ऐसे 2, 5, 10% भी, हम उनके पास ये खबर पहुँचाना चाहते हैं बात कि अगर वो है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम सभी से विदा लेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक कोटेशन चलता है, एक छोटा-सा मोटिवेशनल वीडियो चलता है माता-पिता का, जब तक हमारे पास संस्कार नहीं होंगे, जब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। हम एक छोटे से मोटिवेशन हम चाहेंगे जब तक वीडियो चलता है, आप अपने माता-पिता पर केंद्रित हों, उन पर ध्यान रखें या उन पर सोचें कि वाक़ई में ये जो चीज़ है, वाक़ई में सही है या नहीं है, या जो हम आपके बीच में कह पा रहे हैं या बता पा रहे हैं कि हम सही कोटेशन आपके बीच में पहुँचा पाएँ। अगर हम पहुँचा रहे हैं, तो कृपया करके उसका हमें तुरंत रिप्लाई भी दीजिए, क्योंकि अगर हम रिप्लाई मिलेगा तो हम उस चीज़ को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाएँगे। तो एक माता-पिता का मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम इस चीज़ को आगे, इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम आज अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। कल हम फिर सुबह 10 बजे नए लीडर के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नई जानकारी के साथ आप सबके बीच में हम आएँगे और पूरी कोर कमेटी की तरफ से हम संजीव भट्टाचार्य जी का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिनके माध्यम से हमें कुछ नई जानकारी मिली, नया हमें सीखने का अनुभव हुआ और आज हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, चूँकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि चूँकि अपने क्षेत्र गाँव में गए हैं, तो स्वाभाविक है कभी छोटी-मोटी चीज़ हो जाती है, लेकिन कल वो सर फुल नेटवर्क के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल सिस्टम के साथ आपके बीच में होंगे। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज की खबर हो, ताकि आज 10 तारीख है और हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के साथ आज जो क्लोजिंग है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का इस ज़ूम वेबिनार के माध्यम से खबर करना चाहेंगे या जानकारी देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस क्लोजिंग का लाभ लें और फ़ायदा उठाएँ। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम सभी का अभिवादन करते हुए पूरी कोर कमेटी के माध्यम से हम संजीव भट्टाचार्य जी का बहुत-बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और फिर कल सुबह फिर हम 10 बजे फिर इसी जोश-जुनून के साथ हाज़िर होंगे। जय हिंद, जय भारत।